HYV, सबसे पहले इसका डेफिनेशन फुल फॉर्म जान लीजिए, हाई यील्ड वैरायटी। देखिए ये क्या आता है, हाई यील्ड वैरायटी मतलब क्या आता है, HYV का फुल फॉर्म होता है हाई मतलब बहुत ही ज़्यादा, यील्ड मतलब क्या आता है उपज, वैरायटी मतलब क्या आता है प्रकार का, मतलब क्या आता है HYV का ये फुल फॉर्म है, हाई यील्ड वैरायटी है। भारत में HYV सीड, अब HYV बोलेगा कि ये क्या होता है HY हाई यील्ड वैरायटी, आप बोल भी दे रहे या फिर होता क्या है, तो इसी को कहा जाता है हाइब्रिड वाला दाना है ये, ठीक है, हाइब्रिड है ये। तो हाइब्रिड का शुरुआत कब हुआ था भारत में, तो 1965 से 67, कब लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1965 to 67, ठीक है। अब क्या होता है, और किसके द्वारा शुरू किया गया था, के द्वारा शुरू किया गया था। अब ये तो समझ में आ गया, सबसे पहली बार कहाँ शुरू किया गया था, तो पंजाब में शुरू किया गया था, पंजाब। सबसे पहली बार किसी का खेती किया जाता था, तो राइस और व्हीट का खेती का पर शुरुआत हुआ था, राइस और व्हीट। अब ये देखते हैं, अब ये HYV क्या होता है, ये तो जान ले कि ऐसा हुआ था, सब कुछ हुआ था, ठीक है, मान लेते सब कुछ हुआ था, लेकिन आखिर ये हाइब्रिड होता क्या है, तो हाइब्रिड देखिए क्या होता है, जो एक खेत मान लीजिए ये खेत है, पहले जो 1960 मतलब 65 से पहले जो खेती किया जाता था ना, इसमें खेती किया जाता था, तो मान लेते इस खेतवा में कितना अनाज हुआ, 50 किलो हुआ, कितना किलो हुआ, 50 किलो। लेकिन जब HYV सीड वाला लगाया ना, हाइब्रिड सीड लगाया गया, इसमें चावल लगाया गया चाहे गेहूं लगाया गया, तो जब काटा फसल वसल दाना वाना देखा ना कितना आया, तो इसका 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया, जहाँ 50 किलो होता था अब 500 किलो बढ़ गया था। कितना किलो बढ़ गया था, 500 किलो बढ़ गया था, 10 गुना ज़्यादा हो गया था। अब किसान लोग बड़ा खुश कि अब का टेंशन, अब हम लोग का ज़मीन बढ़ाने का टेंशन है। देखो कितना हो गया, पहले 50 किलो एक खेत में, एक खेत में 5 क्विंटल खेती, गर्दा उड़ा दिया। तो इसमें क्या होता है, तो HYV सीड का ये फायदा था, मतलब क्या होता है, कम जमीन में ही बहुत ही ज़्यादा उत्पाद बढ़ाया गया था। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ये पहलका साल खेती किया मजा आ गया इन लोग को, दूसरका साल खेती किया मजा आ गया, लेकिन तीसरका साल से जैसी करना शुरू हो गया ना, मतलब 2-3 साल के बाद, तो इन लोग कुछ समस्या देखने लगा। इन लोग क्या दिखता है कि ठीक है फसल तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि घास उस ज़्यादा आ जाता था, कीट पतंग अब ज़्यादा खेत में आने लगता था। शुरुआत का 2-3 साल से तो इन लोग को समझ में नहीं आया, सोचा कि अच्छा एक आध साल आ गया होगा, कोई बात नहीं, खेती तो हो रहा है, लेकिन देखता कि हर साल आ जा रहा है, यानी कि कुछ समस्या आ गया था। तो HYV सीड में क्या क्या समस्या है तो उसके बारे में पढ़ते हैं, इसका क्या क्या निपटारा किया गया तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो समझ में आ गया कि कब कब शुरुआत किया गया था, इसके बारे में बता दिया गया। अब इसके बारे में जान गया कि HYV सीड से क्या फायदा हुआ था, तो 10 गुना फसल बढ़ गया था। कितना, 10 गुना फसल बढ़ा था। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या समस्या आया था, HYV सीड में क्या क्या समस्या आया था, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या क्या होता है, तो HYV सीड का जो प्रॉब्लम जो आया था यहाँ पर लिख दिया जा रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या क्या आया था, सबसे पहला देखिए क्या होता है कि जो खेती होता था ना, वहां पर बहुत ही घास ओस ज्यादा उग जाता था खेत में, क्या आ जाता था, वीड्स उसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था, वीड्स बहुत ही ज़्यादा आ जाता था। अब सेकेंड में देखिए क्या होता है कि HYV सीड से और क्या समस्या आ गया था, ये क्या होता था, ये बहुत ही अच्छा स्मेल करता था, बहुत ही अच्छा महकता था। जब बहुत ही अच्छा महकता था तो कीड़ा मकोड़ा को भी बुला लेता था। अब कीट पतंग को क्या होता है, कीट पतंग को स्मेल से ही क्या होता है, जो जहाँ अच्छा महकता है ना वहीं पर उड़ते हुए चला जाता है, ठीक है, कीट पतंग। तो क्या होता है, HYV सीड वाला जहाँ किया जाता ना, तो उन लोग का स्मेल बहुत ही अच्छा लगता था, तो उन लोग उड़ते हुए कहाँ चल जाता था, खेत में चल जाता था। तो इंसेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर मिलने लगा था, इंसेक्ट। अब इन लोग को एक और समस्या आ गया था, क्या समस्या आया था कि इन लोग देख रहा था कि जब ये लगाता था तो इसमें क्या होता है, हर साल क्या होता है, थोड़ा फसल कम हो जाता था। तो इन लोग सोचते कि अच्छा फसल कैसे कम होते जा रहा है, कुछ तो कारण है। तो इन लोग इसके जगह पर क्या डालना शुरू कर दिया, फर्टिलाइजर का यूज करना शुरू किया, फर्टिलाइजर, खाद, क्या चीज़ का यूज करना शुरू कर दिया, खाद। मतलब खाद के बिना इसमें क्या होता है, HYV सीड का क्या होता है, फसल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। और HYV सीड को और क्या चाहिए होता है, तो इरिगेशन ज़्यादा चाहिए होता है। इरिगेशन में क्या होता है, पानी ज़्यादा जरूरत पड़ता है। क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, ज़्यादा पानी, यानी कि इतना सारा कुछ होना शुरू हो गया। तो इन लोग फिर से कपार पकड़ लिया, कौन, किसान लोग, कि इतना तो फायदा हो गया था, लेकिन फिर से इतना सारा प्रॉब्लम आ गया। अगर ये प्रॉब्लम नहीं हटाएंगे तो फिर से हम लोग का फसल बर्बाद। तो इस सब को हटाने के लिए क्या किया गया, तो वीड्स को क्या हटाने के लिए क्या किया गया, नया दवा आया, तो वीडीसाइड लाया गया। क्या लाया गया, वीडीसाइड। इसमें क्या होता है, जो घास और जा जाता है ना उसको हटा दिया जाता है, मार देता है।
अब इंसेक्ट को मारने के लिए क्या लाया गया? इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कीड़ा को मार देता था। फर्टिलाइजर, तो नया नया खाद ला गया, केमिकल फर्टिलाइजर आ गया। क्या चाहिए? केमिकल फर्टिलाइजर। तो यूपी क्या होता है, मतलब यूरिया एक होता है डीएपी। तो ये सब खाद लाना शुरू किया गया, ठीक है, ये सब डालना शुरू किया गया। अब इरिगेशन में अब बड़का मशीन लगाना शुरू कर दिया, मोटर लगा दिया गया, तो पंप लगा दिया गया। यानी कि क्या होता है, मोटर हो गया, पंप, ठीक है। तो क्या होता है, ये सब का भी मतलब आना शुरू हो गया। अब पाइप, ट्यूबवेल भी था इसमें, मतलब इरिगेशन का पूरा एकदम सारा सिस्टम इन लोग ले आया था। यानी कि क्या होता है, HYV सीड के लिए जो समस्या आया उसका प्रॉब्लम ले आया। लेकिन इन लोग क्या देखा, लंबा समय तक 10-20 साल तक इन लोग यूज किया ना, तब थोड़ा और प्रॉब्लम आने लगा। खाद का बार या तो वीडीसाइड ये सबसे यूज करते करते इन लोग क्या देखना शुरू कर दिया कि नहीं, खाद क्या होता है, जमीन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, थोड़ा खराब होते जा रहा है। ये सब दवा के कारण क्या होता है, मिट्टी कैसा हो गया था, सैलिनिटी उसमें बढ़ गया था। क्या होता है, सैलिनिटी का मात्रा बढ़ गया था, प्लस नमक का मात्रा बढ़ गया था, सीधा समझिए, ठीक है, जमीन में। तो ये क्या होता है, ये उर्वरकता उसका मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी कम हो गया था। तो इन लोग का फिर से समस्या आ गया। अब क्या होता है, खाद डाले बिना होता भी नहीं था। ये सब तो इरिगेशन का बात हो गया। तो ये सब का समस्या को हटाने के लिए क्या किया गया, तो इसको क्या कहा गया कि जो केमिकल का यूज जो किया जा रहा है ना, केमिकल का यूज मत कीजिए। तो इन लोग को क्या बताया गया कि केमिकल का यूज मत कीजिए। जैसे खाद का आता था, केमिकल वाला यूज करता था, तो इन लोग को क्या बोला गया, इसके जगह पर क्या यूज करने के लिए बोला गया, मैन्योर। क्या चीज का यूज, मैन्योर। अब दवा का जैसे क्या होता है, इंसेक्टिसाइड, क्या होता है, केमिकल का दवा यूज किया जाता था, तो उसके जगह बोला गया कि नहीं तुम लोग केमिकल मत डालो। क्या होता है, जैसे नींबू हो गया, तो नींबू से क्या होता है, सब भाग जाता है कीड़ा मकोड़ा। तो बोलता है कि नींबू को बॉयल कर लो पानी में और पनिया को छीट दो, न हींग लगेगा ना फिटकीरी करने का कहता है, पैसा सब कुछ लगबे नहीं करेगा और कीटू भाग जाएगा, तुम्हारा पैसा भी बचेगा और नीम तो कहीं भी मिल जाता है। तो क्या होता है, इंसेक्ट को हटाने के लिए उपाय किया गया। अब वीडीसाइड के लिए क्या बोला गया, तो वीडीसाइड को हटाने के लिए बोला गया था। तो इसके लिए क्या होता है, मैनुअली किया जाता था। पहले मैनुअली करने के लिए क्या था, आदमी हाथ से नोच के करता था। अब आदमी लोग धीरे धीरे कोरिया होने लगा, तो क्या होता है, अब उसके लिए मशीन आ गया कि नहीं, क्या बात है, कोई बात नहीं। अब वैसा हो गया तो क्या होता है, मशीन के द्वारा घास को हटा दिया जाता है अब के समय में। तो क्या होता है, क्या समस्या आया, उसके लिए क्या आया, ठीक है, अभी क्या किया जा रहा है, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यही था HYV सीड।